हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 हमारे पास है। आज हम मेनली पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नीट में भी हमारे सवाल आते हैं सलेवरी ग्लैंड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 11th में आप कहीं भी जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में बहुत सारे चांस रहते हैं कि यहाँ से सवाल आए। सलेवरी ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर जगह यहाँ से सवाल आते हैं। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगेन ये नोट्स जो है एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया था, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया था जितना हो सकता है। बाकी हमारे पास एक रेफरेंस बुक है, बुक से लिया जाता है, और कुछ स्पेशल नोट्स है वहाँ से। इसलिए ये जो वीडियो बन रहा है या फिर जो नोट्स है ये क्लास 11th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी एस्पिरेंट के लिए मेनली बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट सलेवरी ग्लैंड कि सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, क्या इसकी क्राइटेरियाज है, क्या नहीं है, सब हम स्टडी करेंगे। पहली बात इसमें देखते हैं हम कि सलेवरी ग्लैंड के बारे में कि सलेवरी ग्लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स सलाइवा इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच टाइप। इट मीन्स कि हमारे पास जो सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है। कितने? 3 पेयर की सलेवरी ग्लैंड हमारे पास होती है, जो हर सलेवरी ग्लैंड अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ अमाउंट में सलाइवा का सिक्रीशन करती है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि सलेवरी ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट सिक्रीट सलाइवा इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच टाइप। ठीक है, फिर देखते हैं कि इन मैमल्स में अगर पूछा जाए कि सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार के हैं तो हम बोलेंगे इन मैमल्स 4 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। मैमल्स के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड है ये 4 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ह्यूमन के अंदर जब बात करेंगे 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। इन ह्यूमन के बारे में अगर बात करेंगे तो ह्यूमन में 3 पेयर्स की सलेवरी ग्लैंड, इन ह्यूमन में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। जबकि मैमल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर ओवरऑल मैमल के बारे तो 4 पेयर्स होते हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट पॉइंट की तो सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट आउटसाइड। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि एग्जाम में आता है पॉइंट कि मुझे अपने को देखता है साफ साफ कि सलेवरी माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, लेकिन ठीक है उसके लिए हम लैंग्वेज या टर्म क्या यूज करते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट आउटसाइड बक्कल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है? सलेवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता रहना चाहिए सबको। फिर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सलेवरी, सलेवरी कितने प्रकार के हैं, उसके नाम क्या क्या हैं। पहला है, एक है पैरोटिड ग्लैंड्स, इट मीन्स पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स। दूसरा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स है, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है। दूसरा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड्स है। फिर तीसरी बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स है। 3 हमारे पास ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। एक तो पैरोटिड ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है। तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि इसके लोकेशंस के बारे में अगर बात करना हो तो आपको डायग्राम अच्छे से आने चाहिए, पॉइंट्स इसके सब इम्पोर्टेंट हैं। तो जो 3 पेयर्स हैं ये पता हो गया आपको कौन कौन से 3 पेयर्स हैं, सब पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है, स्ट्रक्चर्स थोड़ा ढंग से आप देखिए कैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कहाँ पे क्या पे, उसके डक्ट्स कौन कौन से। ये हमारा फेस का एक लैटरल व्यू है, उसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ईयर प्रेजेंट है। ये हमारा ईयर है। ठीक, ईयर के जस्ट स्लाइटली बिलो एंड फॉरवर्ड, आप ईयर के जस्ट बिलो एंड फॉरवर्ड एक जो ग्लैंड, मेन ग्लैंड है, इसको कहते हैं पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। क्या नाम इसका है? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। जो मेन हमारी ग्लैंड की होती है, कहाँ प्रेजेंट, इसका लोकेशन क्या भैया? अगर लोकेशन के बारे में आपको बात करना हो तो कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है ये ईयर के बिलो एंड जस्ट फॉरवर्ड थ्रू ये होती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, फिर इसके जो डक्ट निकलते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। जो हर ग्लैंड के डक्ट भी आपको पता हो, उसके नाम कहाँ पे ओपन होते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ स्टेंसन। क्या नाम है? डक्ट ऑफ स्टेंसन। डक्ट ऑफ स्टेंसन इज द नेम ऑफ
किसका नाम है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। डन। नेक्स्ट एक है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, बिलो द टंग प्रेजेंट जो होती है उसका नाम क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड्स। लिंगुआ मतलब टंग बोल सकते हैं, सब मतलब बिलो। ओवरऑल द सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द लंग। ये जो ग्लैंड है लिंगुअल ग्लैंड मतलब सॉरी द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग इज नोन एज सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से जाने से पहले आप देख लो इस सैलिवरी जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होता है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रिवीनस। ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा ग्लैंड है उसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोल सकते हैं। इसके डक्ट का नाम है रॉटसन डक्ट। इसका नाम है रॉटसन डक्ट। ये हमारे टंग प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी। तो एक बार आप डायग्राम से देख लीजिए। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है जो ईयर है, ईयर के नीचे स्लाइटली बिलो एंड फॉरवर्ड जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जबकि उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ एक्सटेंशन। फिर एक सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस। और जो एक है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके डक्ट का नाम है रॉटसन डक्ट। टंग प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी। डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर सैलिवरी ग्लैंड आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है या फिर हम बात कर सकते हैं कहीं पे नीट में आता है, तो इस डायग्राम को अगर आपको पता रहेगा तो आप इससे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके राइट डाउन कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे आंसर। ठीक है, अब हम इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि क्या क्या हमको और इस पॉइंट के बारे में स्टडी करना है वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड है इसके हर एक के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट देखने हैं। देखिए, एक इसके लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, साइज क्या है पता होना चाहिए, डक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, सलाइवा कितना परसेंट सलाइवा सिक्रेट करती है वो भी पता होना चाहिए, ओपनिंग ऑफ डक्ट, इसकी डक्ट कहाँ ओपन होती है, और क्रेनियल नर्व की सप्लाई कहाँ। जैसे आपको पता है कि हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। कितनी क्रेनियल नर्व होती है? 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। आप मैं इसको बताऊंगा आपको, जो नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे स्टडी करते हैं। आपको एक ट्रिक बताएंगे, सब आपको याद आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं हम जो ग्लैंड के बारे में। उसमें सबसे पहला जो ग्लैंड आता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। पहला क्या? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड है। लोकेशंस के बारे में बात करेंगे, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, चिक्स गाल के सामने या इन फ्रंट ऑफ ईयर्स जो प्रेजेंट है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जबकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर एट द प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जा। जहाँ पे अपर एंड लोअर जा मिलते हैं उसके जंक्शन पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में लोकेशन देखेंगे, इन लोअर जा बिलो म्यूकोसा। कहाँ प्रेजेंट? इन लोअर जा बिलो म्यूकोसा प्रेजेंट जो उसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, अगर आपको साइज के बारे में बात करना हो कि कौन सा ग्लैंड किस साइज का होता है या ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर देखना हो कि सबसे बड़ा कौन ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड से छोटा छोटा, तो ये दिखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है, उससे छोटा मीडियम जो होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उससे अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बारे में बात करेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। जबकि डक्ट के नाम अगर बोलेंगे आप तो सबसे डक्ट अगर सबसे बड़ा डक्ट किसी का है तो रॉटसन डक्ट, जो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट होता है रॉटसन डक्ट, उसका जो लार्जेस्ट डक्ट, इसको कहते हैं लार्जेस्ट डक्ट होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट डक्ट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सटेंशन डक्ट होता है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट है, सब मैंडिबुलर वाले का रॉटसन डक्ट है। जबकि डक्ट ऑफ रिवीनस जो बोलते हैं सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, क्या सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम जो सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस। नेक्स्ट पॉइंट सलाइवा के बारे में बात करते हैं। 25% सलाइवा सिक्रीट करता है पैरोटिड ग्लैंड, 70% जो सिक्रीट करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड,
5% मात्र सिक्रेट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ओपनिंग के बारे में आपको पता है कि कौन सी ओपनिंग कहाँ पे होती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, स्टेंसन डक्ट, ये ओपन कहाँ होता है। ओपनिंग ऑफ डक्ट इन वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जा। अपर जा का जो वेस्टिब्यूल एरिया, मतलब चिक्स और गम के बीच के एरिया को कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो जो अपर जा का जो वेस्टिब्यूल होता है वहाँ पे जो ओपन होता है उसका नाम है स्टेंसन डक्ट, जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड का। जबकि सबमैंडिबुलर सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट का नाम है रॉटसन डक्ट, लार्जेस्ट डक्ट होती है। ये ओपन जो होती है बिहाइंड लोअर इंसीजर, जो लोअर इंसीजर हमारी होती है वहाँ पे ये ओपन होती है। ये आपको बात पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट ऑफ रिविनस, ये ओपन होता है इन बक्कोफेरिंजियल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। कहाँ पे ओपन होता है? इन बक्कोफेरिंजियल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। टंग के वेंट्रल साइड पे ये ओपन होता है। ठीक है, बात करते हैं क्रेनियल नर्व सप्लाई के बारे में। अगर बात करते हैं तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है, ये सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। सेवंथ वाली जो होती है सप्लाई करती है सबमैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड को, जबकि सेवंथ वाली अगेन सबलिंगुअल को भी सप्लाई करती है। तो 977 ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो ही गए, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, डेली हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन कितना होता है? तो आप बोले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर या 1500 ml डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा होता है। जबकि pH 6.8 होता है। pH स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। सलाइवा का जो नेचर होता है हमारे pH नेचर, कंपोजिशन सलाइवा में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 99.5% सलाइवा के अंदर वाटर कंटेंट होता है, जबकि उस और बाकी जो 0.5% उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होती है। इसका काम मेनली इट सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। मेनली किससे सिक्रेट होती है? मेनली सिर्फ बाई पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रेट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर, म्यूकस भी होते हैं, थायोसाइनेट भी होते हैं। आयंस के बारे में बात करेंगे, सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। एक अच्छी बात है कि IgA एंटीबॉडी भी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। आपको अगर नहीं पता तो स्टार मार करके आप इसको नोट कर लो कि हमारे सलाइवा के अंदर भी IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और लास्ट इसमें पॉइंट जो एक है, कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो प्रेजेंट होती है, और यूरिक एसिड भी हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। अगेन सारे पॉइंट देख लीजिए कि हम कहते हैं डेली सिक्रेशन की बात अगर हम करें कि सलाइवा का डेली सिक्रेशन कितना होता है, तो 1.5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml होता है। pH आपको पूछा जाता है कि सलाइवा का pH क्या होता है, 6.8 होता है, बोलेंगे स्लाइटली एसिडिक होता है। कंपोजिशन में 99.5% जो वाटर कंटेंट होता है, कितना 99.5% जो तो वाटर होता है, जबकि सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें सलाइवरी अमाइलेज के अंदर। उसमें जो मेन काम होता है, मेन सिक्रेट जो है पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, पता होना चाहिए। फिर बात है लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, पता हो गया आपको। म्यूकस प्रेजेंट होता है, थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IgA एंटीबॉडी होती है। क्या होती है भैया? सॉरी, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। लास्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा के अंदर। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए आपको, जितने आपको ज़रूरत थी 12th लेवल पे या 11th लेवल पे या नीट एस्पिरेंट हो आप तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को हेल्प हो सके नीट एस्पिरेंट को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।